अमेरिका, इजराइल एवं ईरान की जो जंग है वो अब घातक होती जा रही है और क्या कुछ इसके मायने हम जानेंगे। ब्रिगेडियर धिमन मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जो नई डेवलपमेंट्स हैं इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो है कि अमेरिका ने ऑलरेडी अपना सारा आर्मडा जो था, चाहे वो सी पे है या लैंड पे है, उसको रीइंफोर्स कर दिया है। और आफ्टर खुमैनी की मौत के बाद जो अगली लीडरशिप, इंटरिम लीडरशिप जो ईरान की है, वो भी बड़े बड़े दावे कर रही है, बोल रही है बदला लेंगे वगैरह वगैरह। ये एक इमोशनल रिस्पॉन्स है कि उनका लीडर को आपने असैसिनेट कर दिया है तो उन्होंने बोलना ही बोलना है। तो सिचुएशन इस वक्त ये है कि ऊपर से ट्रंप का भी बयान आ गया है कि देखिए, हम इस वॉर को कम से कम 4 हफ्ते लेके जाएंगे और अपने सारे ऑब्जेक्टिव करेंगे। अभी यहां कैच सिर्फ ये है कि बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर में तब्दील होगी। मेरे ख्याल में जब तक रशिया और चाइना खुल के सामने नहीं आते, बयान तो दे रहे हैं, बयानबाजी इज ओके, मटेरियल सपोर्ट इज, मॉरल सपोर्ट इज ओके, पर जब तक वेपन नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। कारण उसका वो नहीं आएगा, उसका रीजन ये है कि ट्रंप ने अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरह से किया है। ये वेरी वेल प्लान्ड एक्सरसाइज है, कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं है। अगर आपने देखा होगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद दोनों तरफों ने अपने अपने जो डिफेंसेस थे उनको इंप्रूव किया है, अपनी पोजीशन को इंप्रूव किया है। और साथ में डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी रशिया को उसने बेट दी है कि देखिए, हम आपको G8 में ले लेंगे, हम आपका जो सीज फायर एग्रीमेंट है यूक्रेन से आपकी टर्म्स पे कराएंगे, आपके साथ हम रेयर अर्थ मिनरल्स का भी डील करेंगे, आपके साथ हम आर्कटिक का जो नया ट्रेड रूट बन रहा है उसमें भी हेल्प करेंगे। तो इसलिए इस वक्त पुतिन का आना मुश्किल है। हालांकि फैक्ट ये है कि जब पुतिन की जो लड़ाई थी यूक्रेन में, उसमें ईरान ने अपने मटेरियल सपोर्ट दी थी, उनको हथियार दिए थे, वेपन्स दिए थे, ड्रोन्स दिए थे। उसके बावजूद रशिया इस वक्त इंक्लाइन नहीं है। सेम इज विद चाइना। पुतिन ने चाइना के साथ क्या किया, G2 का बना लिया कि यूएसए एंड चाइना, और उनकी जो इकोनॉमिक वॉर्स हैं, जो उनकी सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स हैं, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बोला। और उसके बाद अगर आपने देखा हो कि दिसंबर 2025 में अमेरिका ने अपनी वॉर टाइम स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट दिया है। उसमें बहुत क्लियर लिखा है कि वी विल असिस्ट आवर फ्रेंड्स ऑन द वेस्टर्न पैसिफिक कंट्रीज, दैट इज जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह। परंतु साथ में अगला एक सेंटेंस ये भी है कि अगर यहां इन कंट्रियों के जो पर्सनल मामले हैं उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये एक वील्ड मैसेज था चाइना को, देखिए हम वेनेजुएला में जा रहे हैं, लास्ट ईयर की बात है, तो अगर आपको ताइवान में जाना जाइए, आप हमें वेनेजुएला में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम आपको ताइवान में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो उस चक्कर में वो बेट चाइना ने भी ले रखी है, इसलिए वो नहीं आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि ईरान की तरफ से कई देशों पे जो है इस वक्त हमले किए गए हैं, जो मिसाइल्स है वो बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। क्या ये केवल इमोशनल रिस्पॉन्स है? अभी मैंने वर्ड इमोशनल रिस्पॉन्स इसलिए किया था इस्तेमाल, क्योंकि जब आपके लीडर की मौत होती है, असैसिनेशन होती है, दुनिया में आपकी जग हसाई हो रही है। आपका कल तक आपका रुख बहुत कड़ा था, आज जब उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, हालांकि आसान नहीं था आयतुल्ला खुमैनी को लेने के लिए। अमेरिकन की जो CIA है या मोसाद है इजरायलीज की, उन्होंने 19 ठिकाने पिन पॉइंट किए थे कि यहां पे खुमैनी हो सकते हैं, और 19 के 19 ठिकानों को साइमल्टेनियसली टारगेट किया था। दैट इज हाउ आई गॉट हिम। इट वाज नॉट इजी बाय द वे। तो ये इमोशनल रिस्पॉन्स मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस वक्त वो बदला लेने की बात करेंगे। इस वक्त सारों के सारे टेम्पर्स हाई होंगे। कुछ वो लोग जो प्रो US होंगे अर्लियर, हालांकि कुछ लोगों ने सेलिब्रेट भी किया विद इन ईरान, फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वहां पे भी वो भी थोड़े से अमेरिका से खफा होंगे, भाई तुमने हमारे लीडर को कैसे मार दिया, व्हाई हैव यू लेफ्ट अस हेडलेस। तो वो पक्का होगा। परंतु मेरा मानना यह है कि आज की डेट में ईरान के पास मिलिट्री सपोर्ट क्या है, मिलिट्री आर्सेनल क्या है। उन्होंने बहुत सारा मिसाइल्स का भंडार इकट्ठा किया है, उन्होंने बहुत सारे ड्रोन्स का भंडार इकट्ठा किया है। अब ये सब कुछ उन्होंने छुपा रखा है टनल्स के अंदर या साइलोज के अंदर, जिसके एंट्री पॉइंट्स हैं, एग्जिट पॉइंट्स हैं। अमेरिका ने 100% ईरान की जो लोकेशन है, जो उनकी ज्योग्राफी है, उसको मैप करके रखा है सैटेलाइट के साथ। कहां से मिसाइल निकली, ऑलरेडी उन्होंने पहले दिन 700 मिसाइल फायर की, आज आई थिंक 200-300 और फायर कर दी हैं। तो वो सारी की सारी मिसाइल्स कहां से निकली, इनका एंट्री पॉइंट क्या था, एग्जिट पॉइंट क्या था, वो सारे उन्होंने मैप कर लिए हैं। तो और बारी बारी उनको वो डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, तो उनका जो जखीरा है मिसाइल्स का वो अंदर ही रह जाएगा। सर, 1 महीना ये चल सकता है, 4 हफ्ते आपने कहा, तो क्या अचीव क्या करना चाहता है अमेरिका? क्योंकि जो इस वक्त रजीम है वो तो वहाँ चेंज हो चुकी, और जो नए वहाँ पे हेड बनाए गए उनको वो भी अंडर अटैक हैं। तो आप
अमेरिका का क्या मोटिव लगता है? देखिए, रजीम चेंज एक मोटिव बताया जा रहा था, पर रजीम चेंज वो चाहिए जो अमेरिका की टर्म्स पे हो। हालांकि जब उनको ईरानियंस भी इतने बेवकूफ नहीं है, उनकी भी स्ट्रेटेजिक असेसमेंट थी कि अमेरिका कुछ ऐसा करेगा। उन्होंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ टीयर्स की अपनी लीडरशिप सबको पहले ही नॉमिनेट कर रखा है। अभी आज आपने देखा होगा लारिजानी का बयान आया है, जो सेक्रेटरी हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, कि हम जल्दी ही एक गठन करेंगे और अपना लीडर करेंगे। तो अभी तक जो है, अभी ट्रंप का भी बयान आया है कि हमने 3 कोई आदमी आइडेंटिफाई कर रखे हैं जो टेक ओवर करेंगे ईरान, एंड दे विल बी फेवरेबल टू द वर्ल्ड। तो इस किस्म की चीजों से पता चलता है कि दोनों तरफ से बहुत जबरदस्त चल रही हैं। पर मेरा सिर्फ एक ही मूड पॉइंट है कि इजराइल और अमेरिका और उनके जो साथी देश हैं, या अभी गल्फ कंट्रीज भी जो ईरान के अगेंस्ट हो गए हैं, इन सब की कलेक्टिव माइट के आगे ईरान का टिकना अकेले बहुत मुश्किल है। उसको आप इस जंग को कहाँ जाते हुए देखते हैं? आपको लगता है कि थर्ड जो वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, वो ये एक ट्रिगर पॉइंट होगा? अब ये वही मैं आपको बता रहा था कि ये जंग जो अभी आगे जा रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस आज की डेट में बहुत ब्लीक है, क्योंकि जब तक रशिया और चाइना या बड़े बड़े देश जो हैं उनके साथ नहीं आते हैं, ये इसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ये 4 वीक्स की बात कर रहे हैं, शायद मुश्किल से सस्टेन कर पाएंगे। उसके बाद उनको वापस डिप्लोमेटिक टेबल पे आना ही पड़ेगा ट्रंप की शर्तों पे। पर मेरा यहां मानना यह है कि देखिए, ईरानियंस कोई रेडिकलाइज्ड, खैर रजीम रेडिकलाइज्ड है, लोग रेडिकलाइज्ड नहीं है। लोग पर्शियन एम्पायर के बारे में हम जानते हैं, जैसे भारत सोने की चिड़िया था, तो पर्शियन एम्पायर भी बहुत बड़ी थी, रिच इन कल्चर, रिच इन हेरिटेज, रिच इन हर चीज में रिच। उनका दिमाग भी है और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। आज के प्रेजेंट डे में भी बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट हैं जिनको असैसिनेट किया गया इजरायली द्वारा। न्यूक्लियर प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम है। तो उनको समझ में आनी चाहिए, या आ गई होगी कईयों के समझ में, कि देखिए ये टाइम है, अगर अमेरिका ने हमको जबरदस्ती दबाना तो है ही है। आज कोई मदद के लिए नहीं आ रहा। अब अमेरिका चाहे दादागिरी कर रहा है, राइट कर रहा है, गलत कर रहा है, मैं उसमें नहीं जा रहा। पॉइंट ये है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि अमेरिका आज नहीं तो कल ईरान को दबा लेगा, अनलेस असिस्टेड बाय रशिया और चाइना और समबडी अदर्स। तो उस सिचुएशन में उनको मानना चाहिए कि ठीक है, बंद करो ये लड़ाई। जैसे यूक्रेन में अपने जेलेंस्की ने क्या किया, पूरा यूक्रेन बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसको शय मिलती रही नेटो कंट्री से, अमेरिका से, यूरोपियन से, ईयू से कि लड़िए। लड़ने के बाद क्या हुआ, 4 साल में यूक्रेन 90% बर्बाद हो गया। कल को क्या करने वाले? उसी तरह से इनको वो समझना चाहिए, और इस वक्त उनको चाहिए टेबल पे आए, उनको बोले ठीक है, आप हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम अलाउ करिए सिविलियन यूज के लिए, हम आपको अपना ऑब्जर्वेशन, उनकी जो उनको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जो है वो सर्विलेंस है, वो अलाउ करते हैं। प्लस दूसरी शर्त रखनी चाहिए, जितनी सैंक्शन आज तक आपने पिछले 30-40 सालों में हमारे ऊपर लगाई हुई हैं, सब हटाइए। हमें मेंबर बनाइए इसका अपना वर्ल्ड ट्रेड का। साथ में अगर मिडिल ईस्ट में आपको पता है एक अब्राहम अकॉर्ड चल रहा है, जो रशिया अमेरिका ने इनिशिएट किया हुआ है, जिसमें उसने सारे गल्फ कंट्रीज को ऑलरेडी ले ही लिया है। उसमें भी बोले हम भी इसमें आते हैं, सो दैट देयर इज अ प्रॉपर प्रॉस्पेरिटी, ट्रेड रिलेशंस, पीस, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ। ये नहीं बोल रहा कि वो अमेरिका का ब्लॉक में आ जाएंगे, बट एटलीस्ट वर्ल्ड के लिए एक पीसफुल जगह बन जाएगी। तो अल्टीमेटली जो है वो टेबल पे डिप्लोमेसी से ही ये मसला हल होने वाला है। लेकिन अभी फिलहाल जब अमेरिका ने कहा है कि 4 हफ्ते जो है वो ये जंग चलेगी, तो उनकी कोशिश ये होगी कि वहाँ पे जो रजीम बने वो अमेरिका की जो है बैठाई हुई, अमेरिका को ही सपोर्ट करती हुई रजीम बने। और यही कोशिश है अमेरिका और जो अन्य कंट्रीज हैं, इसराइल है, और ताकि जो है ईरान जो है, जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसका जो सर्विलेंस है वो अमेरिका के हाथ में आ जाए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।